सपोज कीजिए आपको वो हर चीज़ मिल चुकी है जिसको आप पाने के सपने बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। आपके पास गाड़ी है, लग्जरी हाउस है और करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसा है एंड किसी भी तरह की आपको चिंता नहीं है। लेकिन अब आपकी एज 70 से भी ऊपर हो चुकी है और आप अपनी ओल्ड एज की पीक पे आ चुके हैं। तो आप क्या इन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे? ऑब्वियसली यंग एज के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऑन एन एवरेज जितने भी लोग हैं वो इसी ही ट्रैक पे चलते हैं। 22 से 23 साल की एज तक पढ़ाई, फिर 30 से 35 साल तक की जॉब और फिर बूढ़े हो जाने पर रिटायरमेंट का इंतज़ार। और अब इस एज में आप मिलियनेयर बन भी गए तो क्या फ़ायदा, आपकी एंजॉय करने वाली एज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई होगी। मैं आज आपके साथ जो बुक समरी शेयर करने वाला हूँ वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्यों आपको आपकी अर्ली एज में ही फाइनेंशियल फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आप सब इन लग्जरी चीज़ों को काफ़ी अर्ली ही आप इंजॉय कर सको। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको आप जानकर आप अपनी अर्ली एज में ही फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। बट उससे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपके सामने ये वर्ड बोलता हूँ, एक बहुत ही अमीर इंसान, तो आपके दिमाग में भी बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इलोन मस्क, जेफ बेजोस जैसे ही लोगों की फ़ोटो घूमने लग गई होगी। पर हार्डली किसी ने सोचा होगा कि एक 25 साल का लड़का जो अपने घर बैठे हुए भी अपने बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि लोग सोचते ही नहीं है कि 24 से 25 साल का लड़का भी मिलियनेयर बन सकता है, और अगर वो बन जाता है तो वो उसका लक है। ऑथर एमिली डिमार्ट जब अपनी चाइल्डहुड एज में थे तो वो अपनी गली में आइसक्रीम खा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ती है जो कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई थी। ऑथर के दिमाग में उस टाइम भी यही आया कि ज़रूर इसका मालिक कोई बूढ़ा आदमी ही होगा। पर जो इंसान उस कार के पास आया तो ऑथर देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि जो आदमी आया था वो सिर्फ 25 से 24 साल का ही लड़का था। तो ऑथर ने उसके पास जाकर पूछा कि आप क्या काम करते हैं? उस आदमी ने बताया कि मैं एक इन्वेंटर हूँ, और वो वहाँ से चला गया। और उसी दिन से ऑथर को ये भी यकीन हो गया था कि कम एज में भी हम अमीर बन सकते हैं। तो उनके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, न्यू न्यू बुक्स पढ़ी और काफ़ी कुछ लोगों के बारे में भी जाना, जिसके बाद ऑथर को ये पता चला कि इस दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं, जिसमें से पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन, तीसरा है फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज साइड वॉक, और इन्हें साइड वॉकर्स भी कहा जाता है। अब ये वो लोग होते हैं जिनका अपने पैसों पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। उनके हिसाब से जो कुछ भी है वो बस आज ही आज है, कल तो कुछ है ही नहीं। ना ही तो इनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, ना ही तो इनके पास कोई फाइनेंशियल गोल होता है। ये लोग हमेशा सिर्फ सैलरी टू सैलरी पर ही काम करते हैं। मतलब जब भी इन लोगों को सैलरी मिलती है तो ये दिल खोल कर खर्चा करते हैं, और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ बचता ही नहीं, और कभी इनको अगर सैलरी ना मिले तो इनका दिवालिया निकल जाता है। और इनका सिर्फ एक ही चीज़ माननी होती है कि अमीर बनना एक लक है, वही अमीर बन पाता है जिनका लक अच्छा होता है। अब साइड वॉक में भी दो तरह के लोग आते हैं। पहला है साइड रिच, दूसरा है साइड पुअर। साइड पुअर वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। अब साइड रिच वो होते हैं जो सिर्फ हमें देखने में अमीर लगते हैं, लेकिन उनकी सारी अमीरी बस उनके कपड़ों और गाड़ी तक होती है, उनका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, अगर इनकी सैलरी अगर 40,000 होगी तो ये 50 से 60,000 का फ़ोन खरीदते हैं, भले ही उनको ये फ़ोन ईएमआई पे ही क्यों ना लेना पड़े, और फिर ज़िंदगी भर उसकी ईएमआई उतारो। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको दूसरे लोगों के आगे शो ऑफ करना है और दूसरे लोगों के आगे अमीर दिखना है, और इनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एकदम ज़ीरो लेवल पर होती है। अगर आप इनको 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे तो सिर्फ ये उनको लग्जरीज खरीदने में ख़त्म कर देंगे। और मैं आपको सच बताऊं तो ऐसे लोगों की पूरी लाइफ सिर्फ ईएमआई में और स्ट्रगल पे ही बीत जाती है, और ये कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। सेकंड नंबर पर आते हैं स्लो लेन पर चलने वाले लोग। इन्हें अक्सर स्लो लेनर्स भी बोला जाता है, और ये तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। और ये साइड वॉकर्स से भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इन्हें कम से कम अपने फ्यूचर की टेंशन तो होती है, और फ्यूचर में इन्हें क्या करना है ये भी पता होता है। ये जिस भी जॉब या बिजनेस में काम करते हैं उसमें से कुछ पैसा बचाकर इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि इनको फ्यूचर में एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ मिल सके। और अब ऑथर के हिसाब से अमीर बनने का ये भी कोई रास्ता नहीं है।
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्लो लेन। हाँ, ये एक एज पे आकर अमीर तो बनते हैं, लेकिन ये अपनी इंजॉय करने वाली पूरी एज खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक डॉक्टर बनना है, तो इसलिए आपको उसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जिसको पूरी करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और किसी किसी डिग्री के लिए तो इनफैक्ट करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपने 25 से 30 साल की उम्र तक आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अगर इतनी एज हो जाने के बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या अपना क्लिनिक खोलते हैं, तो कम से कम उसमें 30 से 35 साल तो काम करोगे ही। तो अगर आप उस टाइम अगर मिलीनियर बन भी जाते हो, तो आपकी लाइफ एंजॉय करने के लिए कुछ बची ही नहीं होगी। अब इससे ये मतलब नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है। डॉक्टर बनना बहुत लोगों का एम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं डॉक्टर बनने के बाद। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डॉक्टर बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा रईस या अमीर बन जाएंगे, तो हाँ, ये एग्जाम्पल आपके लिए ही था। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी हासिल करनी है, तो ऑथर हमें थर्ड वे ही रेकमेंड करते हैं और उसे फॉलो करने को बोलते हैं, जो कि है फास्ट लेन का। इस रास्ते पर चलने वालों को फास्ट लेनर बोला जाता है। इनकी पढ़ाई स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती, ये लाइफ लर्नर होते हैं। ये हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और ये अपनी नॉलेज को पॉलिश करते रहते हैं, ताकि वो इस नॉलेज से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सके जो उनको पैसिव इनकम ला के दे सके, और जिससे कि उन्हें ज़िंदगी भर कमाना ना पड़े। जिसके लिए ये हो सके इतने ही ज़्यादा वो एसेट क्रिएट करते हैं, और एक टाइम पर आके ये फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करके मिलियनेयर बन ही जाते हैं। ये सब इतना आसान भी नहीं है। इस प्रोसेस में आपको साइड वॉकर्स और स्लो लेनर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। हाँ, पर उतना तो बिल्कुल भी नहीं जितना स्लो लेनर्स को देखना पड़ता है, या आपको बुढ़ापा देखना पड़ जाए, इतना तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अब सवाल ये आता है कि हम फास्ट लेन के रास्ते पे चल कैसे सकते हैं, यानी कि फास्ट लेन पर चलने का तरीका क्या है। तो अब मैं आपके साथ वो 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी अर्ली एज में ही मिलियनेयर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अटैक द नीड। आपको ऐसा सिस्टम या ऐसा बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा जो लोगों की नीड को पूरी करता हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करोगे, उतने ही ज़्यादा आप अमीर बनते चले जाओगे। एग्जाम्पल, जब लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था ऑटो के लिए, रिक्शा के लिए, तो उनकी प्रॉब्लम को ओला ने समझा और एक एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया। और आज आप जानते हैं कि ओला कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। और ठीक इसी तरह होटल्स के लिए जो भी परेशान हो रहे थे, उनका पेन ओयो ने समझा और उसे पूरा करा, और चीपेस्ट प्राइस में लोगों को ठहराने का सिस्टम बना दिया। और आपको ये पता है कि आज ये दोनों ही बिलियन डॉलर कंपनी हैं। और आपको भी इसी तरह एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करता हो। जितने ही बड़े लेवल पर ये प्रॉब्लम होगी और आप उसे अगर सॉल्व करते हो, तो आप उतने ही ज़्यादा अमीर बन जाओगे। दूसरा पॉइंट है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं, मान लीजिए आपने कपड़े की शॉप खोली, तो आपको क्या लगता है वो खुलते ही फेमस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपकी ही तरह हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शॉप खोल रखी है, तो वो आपके कॉम्पिटिटर है। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है, तो आपको कोई ऐसी यूनिकनेस अपने बिजनेस में लानी होगी जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आए और आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हुए। तभी आपका बिजनेस इतने कंपटीशन में भी ग्रो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है स्केलेबिलिटी। आपके पड़ोस वाली किराने की शॉप भले ही जितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका मालिक इतना अमीर नहीं होगा जितना अमीर जेफ बेजोस है। और रीज़न है इसका स्केलेबिलिटी। आपकी एरिया की दुकान एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रही है, लेकिन जेफ बेजोस की अमेज़न पूरी दुनिया को कवर कर रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अमीर है। और इसी तरह आपके एरिया का बर्गर वाला इतना फेमस और रिच नहीं होगा जितना ज़्यादा आज मैकडोनल्ड्स है। और बर्गर तो दोनों ही बनाते हैं, बट मैकडोनल्ड्स ने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्केल कर रखा है, जिससे कि पूरी दुनिया के लोग उस कंपनी को जानते हैं। इसलिए ऑथर हमें ये बताते हैं कि जितना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा या स्केल होगा, तो आपके उस बिजनेस को पुश मिलने का बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं। और आपका लास्ट पॉइंट है डिटैच योर बिजनेस विद टाइम। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा मेथड या बिजनेस बनाना होगा जिससे कि आपको सोते टाइम भी पैसे आ रहे हो। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सेलर है, तो आपके जो भी शॉप होगी उसमें से लोग आपके प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, और भले ही आप उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। या तो आप एक घर खरीद के उसे रेंट पर दे दो,
यहाँ पर भी आपके पास बिना किसी मेहनत के पैसा आता रहेगा। और ऐसे ही बहुत सारे एसेट्स हैं जो आपके लिए 24/7 पैसा बनाते रहेंगे। और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, आपको आई बटन पर शो हो रही होगी, वो आप देख सकते हो। तो ये सारी बातें मैंने इस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से बताई है, जिनके ऑथर है MJ डिमार्को। और इस बुक में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई है, आप इस बुक को ज़रूर पढ़ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच।